गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने 8th क्लास का साइंस का 5th लेसन स्टार्ट किया था कोयल एंड पेट्रोलियम, कोयला और पेट्रोलियम। तो इसमें फर्स्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि हमारे पास दो प्रकार के प्राकृतिक संसाधन होते हैं, एक एग्जॉस्टिबल होते हैं और एक इनएग्जॉस्टिबल होते हैं। जो इनएग्जॉस्टिबल होते हैं, जो अक्षय होते हैं, जो कभी ख़त्म नहीं हो सकते, उसमें वायु होती है, सूर्य का प्रकाश होता है। और कुछ एग्जॉस्टिबल होते हैं जो कभी भी ख़त्म हो सकते हैं यदि हम उनका आवश्यकता से अधिक उपयोग करेंगे। उसमें हमारे जैसे वन्य जीव हैं, वन है, कोयला है, पेट्रोलियम है। तो इस प्रकार के प्राकृतिक गैस हैं। इसके अलावा हमने फर्स्ट पार्ट में रीड आउट किया था कि जो कोयला होता है वो कोयला काफ़ी कठोर होता है, उसका प्रयोग ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है। पहले जो ट्रेन वगैरह उनको चलाने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता था, रेल इंजनों में। इसके अलावा हमने कोल तार के बारे में रीड आउट किया था कि जो कोल तार होते हैं उसका प्रयोग कई वस्तु बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है, जैसे उसमें विस्फोटक पदार्थ है, औषधि है, प्लास्टिक का सामान है या पेंट है। तो कई प्रकार से इसका प्रयोग किया जाता है। तो आइए और अधिक जानते हैं हम इस लेसन के बारे में, जो प्राकृतिक संसाधन हमारे। कोल गैस इज़ अ बाय प्रोडक्ट फॉर्म ड्यूरिंग द प्रोसेसिंग ऑफ कोल टू फॉर्म कोक। कहता है कि ये जो कोल गैस है ये हमको प्राप्त होता है जब कोयले का प्रक्रमण किया जाता है, तब हमको ये प्राप्त होता है टू फॉर्म कोक बनाने के लिए। इसके यूजेस क्या हैं? कोयल इज़ यूज्ड एज अ फ्यूल इन इंडस्ट्रीज एंड कोयल प्रोसेसिंग प्लांट। इसका प्रयोग किया जाता है ईंधन के रूप में, इंडस्ट्रीज में ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है कोयल प्रोसेसिंग प्लांट। आगे देखते हैं। इट इज़ यूज्ड एज अ सोर्स ऑफ हीट। इसका प्रयोग एक सोर्स ऑफ हीट के रूप में भी इसका प्रयोग किया जाता है। इट इज़ यूज्ड फॉर स्ट्रीट लाइटनिंग। इसका प्रयोग स्ट्रीट लाइटनिंग में, जैसे गलियों में लाइट प्रकाश के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। कोयल गैस वॉज यूज्ड फॉर स्ट्रीट लाइटनिंग फॉर द फर्स्ट टाइम इन लंदन इन 1810 एंड इन न्यूयॉर्क अराउंड 1820। कोयल गैस का प्रयोग सबसे पहले किया गया लंदन में 1810 में, इन न्यूयॉर्क में अराउंड न्यूयॉर्क में इसका प्रयोग किया गया 1820 में। पेट्रोलियम। यू आर अवेयर दैट पेट्रोल इज़ यूज्ड एज ए फ्यूल इन लाइट व्हीकल्स एज स्कूटर, मोटरसाइकिल एंड कार्स। आपको पता है कि जो पेट्रोल है उसका प्रयोग किया जाता है जो हल्के ईंधन के साधन हैं, हल्के परिवहन के साधन हैं, जैसे स्कूटर है, मोटरसाइकिल है, कार है, उनमें। हैवी मोटर व्हीकल्स लाइक ट्रैक्टर्स रन ऑन डीजल। और जो हैवी मोटर व्हीकल्स हैं, भारी परिवहन के साधन हैं, जैसे ट्रक है, ट्रैक्टर है, उनमें ईंधन के रूप में डीजल का प्रयोग किया जाता है। दीज फ्यूल्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द नेचुरल रिसोर्स कॉल्ड पेट्रोलियम। और ये जो फ्यूल्स हैं, ये ईंधन हैं, ये पेट्रोलियम से प्राप्त किए जाते हैं। डू यू नो हाउ पेट्रोलियम इज़ फॉर्म्ड? क्या आपको पता है कि ये जो पेट्रोलियम है इसकी उत्पत्ति कैसे हुई, कैसे बना? फॉर्मेशन ऑफ पेट्रोलियम इज़ फॉर्म्ड फ्रॉम ऑर्गेनिजम्स लिविंग इन द सी। कहता है कि जो समुद्र के अंदर जीव होते हैं उनसे पेट्रोलियम बना है। एज दीज ऑर्गेनिजम्स डाइड, जैसे ये जो जीव थे समुद्र में मर गए, देयर बॉडी स्टैटर्ड एट द बॉटम, उनका जो शरीर था वो बॉटम में जम गया, तली में समुद्र की। ऑफ द सी एंड गोट कवर्ड विद लेयर्स ऑफ सैंड एंड क्ले, और वो ढक गया सैंड से, रेत से या फिर मिट्टी से, गारे से। ओवर मिलियंस ऑफ ईयर, और कई लाखों साल बाद दस डेड ऑर्गेन्स वर ट्रांसफॉर्म्ड इनटू पेट्रोलियम, ऑयल एंड नेचुरल गैस एंड अदर फॉसिल फ्यूल्स अंडर द कंडीशंस ऑफ एब्सेंस ऑफ एयर, हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर्स। और कहता है कि लाखों वर्ष बाद ये जो डेड ऑर्गेन्स ट्रांसफॉर्म हो गए पेट्रोलियम में, इस पेट्रोलियम गैस में, पेट्रोलियम तेल में, एंड अदर फॉसिल फ्यूल्स, और दूसरे जीवाश्म ईंधनों में, अंडर द कंडीशन ऑफ एब्सेंस ऑफ एयर, हवा की अनुपस्थिति के कारण और हाई टेम्परेचर के कारण। लाइक कोयल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस आर ऑल्सो फॉसिल फ्यूल। जैसे कोयले की तरह, लाइक कोयल जैसे कुछ है, ये कोयल है, पेट्रोलियम है और नेचुरल गैस है, ये फॉसिल फ्यूल्स हैं। ऑयल एंड गैस आर लाइटर देन वाटर। जो ऑयल और गैस होते हैं वो पानी से हल्के होते हैं, सो दे डू नॉट मिक्स विद इट, इसलिए वो पानी के साथ मिक्स नहीं करते। एंड दे मूव अपवर्ड, इसलिए वो पानी के ऊपर तैरते हैं। दीज फोर्सेस आर स्टॉप्ड बाय द ओवर लाइंग रॉक्स विच दे कैन नॉट ब्रेक थ्रू। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। द वर्ल्ड्स फर्स्ट ऑयल वेल वॉज ड्रिल्ड एट पेंसिल्वेनिया, USA इन 1859। कहता है कि जो सबसे पहले जो इसका जो कुआं था ऑयल का, वो कहाँ पर प्राप्त किया गया, कहाँ पर खोदा गया? पेंसिल्वेनिया में। ये USA में एक स्थान है 1859 में।
8 years लेटर, और उसके 8 साल बाद इन 1867 ऑयल वो स्टक एट माकूम इन असम। उसके 8 साल बाद 1867 में एक उसका जो कुआं है वो पाया गया, उसका पता चला माकूम में, असम में। ये जो असम है भारत में। इन इंडिया ऑयल इज़ फॉर्म्ड इन असम। भारत में जो ऑयल है वो कहाँ से प्राप्त किया जाता है? असम में, गुजरात में, मुंबई हाई एंड इन द रिवर बेसिन्स ऑफ गोदावरी एंड कावेरी। और जो कावेरी और यस गोदावरी और कावेरी रिवर है उसके बेसिन्स में। ये जो देखिए कुएं दिखाए गए हैं इसके, पेट्रोलियम नेचुरल गैस डिपॉजिट्स। रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम, पेट्रोलियम का परिष्करण। पेट्रोलियम इज अ डार्क ऑयली लिक्विड। पेट्रोलियम काफ़ी डार्क ऑयली लिक्विड होते हैं। इट हैज़ एन अनप्लीजेंट ऑडर। इसमें से एक अनप्लीजेंट सी ऑडर आती है, गंध आती है। इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ वेरियस कंस्टिट्यूएंट्स लाइक एज पेट्रोलियम गैस, पेट्रोल, डीजल, लुब्रिकेटिंग ऑयल, पैराफिन, वैक्स। और ये मिक्सचर होता है काफ़ी कंस्टिट्यूएंट्स का, कई पदार्थ हुआ, जैसे उसमें गैस है, पेट्रोल है, डीजल है, लुब्रिकेटिंग ऑयल है, पैराफिन, वैक्स है। The process of separating the different constituents fractions of petroleum is known as refining. It is carried out in a petroleum factory. Refinery, sorry. जो अलग अलग जो पदार्थ अलग किए जाते हैं पेट्रोलियम से उसको रिफाइनिंग कहते हैं। और ये कहाँ पर किया जाता है रिफाइनिंग? ये पेट्रोलियम रिफाइनरी में। ये रिफाइनरी दिखाई गई है, हमारा जो पानीपत है, पानीपत में भी एक रिफाइनरी है। ऐसा आगे रीड आउट करते हैं। वेरियस कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ पेट्रोलियम एंड देयर यूजेस आर गिवन इन टेबल। ये यहाँ पर इसके कुछ कंस्टिट्यूएंट्स दिखाए गए हैं पेट्रोलियम को, यूजेस। तो सबसे पहले देखिए, पेट्रोलियम गैस इन लिक्विड फॉर्म, एलपीजी फ्यूल गैस फॉर होम एंड इंडस्ट्री। इसका ईंधन के रूप में घरों में प्रयोग किया जाता है और इंडस्ट्री में। पेट्रोल मोटर फ्यूल, एविएशन फ्यूल, सोलवेंट फॉर ड्राई क्लीनिंग। इसका प्रयोग किया जाता है जो ईंधन है, जैसे मोटरसाइकिल वगैरह में इसका प्रयोग किया जाता है ईंधन के रूप में। एविएशन, एविएशन यानी जो विमान वाहन है, जहाज वगैरह में। एविएशन फ्यूल, सोलवेंट फॉर ड्राई क्लीनिंग, केरोसिन फ्यूल फॉर स्टोव्स, लैंप्स एंड फॉर जेट एयरवेज। स्टोव्स में, लैंप्स में और जेट एयरवेज में इसका प्रयोग किया जाता है। डीजल फ्यूल फॉर हैवी मोटर व्हीकल्स, इलेक्ट्रिक जनरेटर्स। इसका जो हैवी परिवहन के जो भारी साधन हैं उसमें इसका प्रयोग किया जाता है, इलेक्ट्रिक जनरेटर्स होते हैं। लुब्रिकेटिंग ऑयल, लुब्रिकेशन में इसका प्रयोग। पैराफिन, वैक्स, ऑइंटमेंट, कैंडल्स और वैसलिन में इसका प्रयोग किया जाता है, कैंडल बनाने के लिए, वैसलिन बनाने के लिए, ऑइंटमेंट के लिए। बिटुमन, पेंट बनाने के लिए, रोड सरफेसिंग और या सड़कों का निर्माण करने के लिए बिटुमन का प्रयोग किया जाता है। Numerous useful substances are obtained from petroleum and natural gas. इससे कई सब्सटेंस से, कई पदार्थ प्राप्त किए जाते हैं पेट्रोलियम से और पेट्रोलियम गैस से। These are termed as petrochemicals. इनको हम पेट्रोकेमिकल्स कहते हैं। These are used in the manufacture of detergents, fibers, nylon, acrylic, etc. Polythene, yes, इनका प्रयोग किया जाता है। ये वस्तु बनाए जैसे पॉलिस्टर है, नाइलॉन है, एक्रिलिक है। पॉलीथीन एंड अदर मैनमेड प्लास्टिक एटसेट्रा, पॉलीथीन है और प्लास्टिक्स है, उसमें भी इनका प्रयोग किया जाता है। हाइड्रोजन गैस ऑब्टेन्ड फ्रॉम नेचुरल गैस इज़ यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ फर्टिलाइजर्स। जो हाइड्रोजन गैस है जो नेचुरल गैस से प्राप्त की जाती है उसका प्रयोग किया जाता है फर्टिलाइजर बनाने के लिए। ड्यू टू इट्स ग्रेट कमर्शियल इंपॉर्टेंस, पेट्रोलियम इज ऑल्सो कॉल्ड ब्लैक गोल्ड। कहता है कि इसका इतना वाणिज्य के रूप में प्रयोग करने के कारण पेट्रोलियम को हम काला सोना भी कहते हैं, ब्लैक गोल्ड भी कहते हैं। नेचुरल गैस इज एन इंपॉर्टेंट एंड बेटर फ्यूल दैन अदर फोसिल्स। नेचुरल गैस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फ्यूल है, बेटर है, ईंधन है। इट इज़ ईजी टू ट्रांसफर थ्रू पाइप्स। इसको पाइप्स के द्वारा ट्रांसपोर्ट करना आसान होता है। नेचुरल गैस इज स्टोर्ड अंडर हाई प्रेशर एज CNG। इसको स्टोर किया जाता है एक हाई प्रेशर में, जैसे इसको CNG जो घरों में यूज करते हैं। CNG यूज फॉर पावर जनरेशन एंड नाउ बीइंग यूज्ड एज ए नॉन पोल्यूटिंग फ्यूल फॉर ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स। आजकल इसका प्रयोग ट्रांसपोर्ट्स में ईंधन के रूप में भी किया जाने लगा है। इट्स ग्रेट एडवांटेज इज दैट इट कैन बी यूज डायरेक्टली फॉर बर्निंग इन होम्स एंड फैक्ट्रीज वेयर एज इट कैन बी सप्लाइड थ्रू पाइप से। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि इसको हम डायरेक्टली घर में ईंधन के रूप में प्रयोग कर सकते हैं, फैक्ट्री में कर सकते हैं, और ये पाइप्स के द्वारा इसको सप्लाई करना आसान होता है। सच अ नेटवर्क ऑफ पाइपलाइंस एग्जिस्ट इन वडोदरा गुजरात, सम पार्ट्स ऑफ दिल्ली एंड अदर प्लेसेस। इस प्रकार की जो पाइपलाइंस हैं वो बिछाई गई हैं वडोदरा गुजरात में और दिल्ली में भी, और कुछ अलग अलग स्थानों पर भी। नेचुरल गैस इज ऑल्सो यूज्ड एज अ स्टार्टिंग मटेरियल फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ नंबर ऑफ केमिकल्स। नेचुरल गैस का प्रयोग किया जाता है कुछ और पदार्थ बनाने के लिए। यस,
आगे देखते हैं। एंड फर्टिलाइजर्स, सॉरी 1 मिनट, यस ये आ गया। एंड फर्टिलाइजर्स, इंडिया हैज़ वास्ट रिजर्व्स ऑफ नेचुरल गैस। यस, इसके इंडिया में नेचुरल गैस के बहुत बड़े भंडार हैं, काफ़ी मात्रा में। इन इंडिया नेचुरल गैस हैज़ बीन फाउंड इन त्रिपुरा, जैसलमेर एंड इन द स्पेयर ऑफ मुंबई एंड कृष्णा गोदावरी डेल्टा। भारत में नेचुरल गैस प्राप्त की जाती है त्रिपुरा में, जैसलमेर में और मुंबई में, और कृष्णा गोदावरी डेल्टा है वहाँ पर। कैन कोयल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस बी प्रिपेयर्ड इन द लेबोरेटरी फ्रॉम डायरेक्ट ऑर्गेनाइजेशन? यस, यहाँ पर एक पिक्चर दिखाई है, यहाँ पर क्वेश्चन पूछता है बुझो कि क्या जो पेट्रोलियम है, नेचुरल गैस है, उसको लेबोरेटरी में जो डेड ऑर्गेनिजम्स हैं उनसे प्राप्त किया जा सकता है? नो, यहाँ पर पहली आंसर देती है कि नहीं, देयर फॉर्मेशन इज़ वेरी स्लो प्रोसेस। उनका जो फॉर्मेशन होता है काफ़ी स्लो प्रोसेस होता है। कंडीशंस फॉर देयर फॉर्मेशन कैन नॉट बी क्रिएटेड इन द लेबोरेटरी, इसलिए लेबोरेटरी में उनको प्राप्त नहीं किया जा सकता। सम नेचुरल रिसोर्सेज आर लिमिटेड, कुछ जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड हैं। इन द बिगिनिंग ऑफ द चैप्टर यू हैव लर्नड दैट सम ऑफ द नेचुरल रिसोर्सेज आर एग्जॉस्टिबल लाइक फॉसिल फ्यूल्स, कोल, पेट्रोल, जीजर, फॉरेस्ट, मिनरल्स एटसेट्रा। हमने स्टार्टिंग में इस लेसन में पढ़ा था कि कुछ जो नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं वो एग्जॉस्टिबल्स होते हैं, यानी वो समाप्त होने वाले होते हैं, समाप्त हो सकते हैं यदि हम उनका आवश्यकता से अधिक यूज करेंगे। जैसे इसमें कोयल है, पेट्रोलियम है, डीजल है, यस ये फॉरेस्ट है। And you are familiar that fossil fuels took millions of years to get prepared from dead organisms। आपने रीड आउट किया है, इसमें पढ़ा है कि जो ऑर्गेनिजम्स, जो फॉसिल फ्यूल्स हैं, जीवाश्म ईंधन हैं, उनका निर्माण होने के लिए कई साल लग जाते हैं। ऑन द अदर हैंड द नॉन रिजर्व्स ऑफ दीज विल लास्ट एट मोस्ट अ फ्यू हंड्रेड ईयर्स मोर, और बर्निंग ऑफ दीज फ्यूल्स एज अ मेजर कोज ऑफ एयर पोल्यूशन। और इसके अलावा यदि हम इनको बर्न करते हैं तो इससे एयर पोल्यूशन भी होता है। दे आर ऑल्सो लिंक्ड टू ग्लोबल वार्मिंग, इससे ग्लोबल वार्मिंग का खतरा भी बढ़ता है। इट इज़ देयरफॉर नेसेसरी दैट वी यूज़ दीज फ्यूल्स ओनली व्हेन एब्सोल्युटली नेसेसरी, इसलिए ये आवश्यक है कि हम इनका फ्यूल्स का तभी प्रयोग करें, ईंधन का, जब बहुत ज़रूरी हो। दिस विल रिजल्ट इन बेटर इन्वायरमेंट, इससे हमारा जो इन्वायरमेंट है वो अच्छा होगा। स्मॉलर रिस्क ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, और ग्लोबल वार्मिंग का खतरा भी कम होगा। देयर अवेलेबिलिटी फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, और इनको हम अधिक समय के लिए प्रयोग कर सकेंगे। इन इंडिया द पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन PCRA एडवाइजेस पीपल हाउ टू सेव पेट्रोल डीजल वाइल ड्राइविंग। देयर टिप्स आर, जो भारत में एक पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिजर्व एसोसिएशन है, संगठन है, ये एडवाइस करता है, इसके कुछ सुझाव दिए गए हैं, सुझाव हैं एक आम आदमी के लिए कि हम किस प्रकार से पेट्रोल और डीजल का प्रयोग कर सकते हैं ड्राइविंग के दौरान। इनके टिप्स क्या है? ड्राइव एट ए कांस्टेंट एंड मॉडरेट स्पीड एज फार एज पॉसिबल, कहता है कि जहाँ तक संभव हो मध्यम स्पीड में आप गाड़ी चलाइए। स्विच ऑफ द इंजन एट ट्रैफिक लाइट्स और एट अ प्लेस वेयर यू हैव टू वेट, आप इंजन को बंद कर दीजिए जब भी आप, जहाँ पर भी आपको वेट करना पड़े, जैसे ट्रैफिक लाइट से कहीं और भी। इंश्योर कोरा टायर प्रेशर, जो वायु दाब है टायर्स में, उसको आप सुनिश्चित कीजिए। इंश्योर रेगुलर मेंटेनेंस ऑफ व्हीकल्स, और जो आपका व्हीकल्स है उसका रेगुलर मेंटेनेंस को सुनिश्चित कीजिए, यानी समय समय पर उसके सर्विस कराते रहिए। तो हमारा इस लेसन था 5th लेसन, कोयल एंड पेट्रोलियम, कोयला और पेट्रोलियम। ये सेकंड पार्ट था। आई ट्राइड माई बेस्ट टू एक्सप्लेन इट। फिर भी आपकी कोई क्वारी है, कोई कंप्लेन है, यू कैन कॉल एंड व्हाट्सएप मी। थैंक यू स्टूडेंट्स।